जय हिंद। मेरा अपना चैनल मैथ मस्ती पांडे में आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है जो भी नया नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में चला जाएगा। तो देखिए प्रश्नावली 13.3 प्रायिकता का है, क्लास 12 का है। ठीक है, अजय अग्रवाल बुक से मैं सवाल कराता हूँ। तो ये 13.3 में सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को बता देता हूं यहाँ पर। तो बेसिक कंसेप्ट यह है कि बेज प्रमेय, इसमें क्या है बेसिक कंसेप्ट, बेज प्रमेय क्या है। तो बेज प्रमेय को समझने से पहले उसको सबसे पहले समझेंगे प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन समझेंगे तो ये प्रतिदर्श समष्टि होता क्या है। तो देखिए बेज प्रमेय तो पढ़ेंगे ही, उस चैप्टर का एक एक सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले बेज प्रमेय क्या होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, क्या होता है ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, इसके बाद संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन क्या है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि घटनाएं E1, E2, E3, E4 डॉट डॉट En के किसी प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन को तब निरूपित करते हैं जब वे परस्पर असंयुक्त, समग्र एवं उनकी प्रायिकताएं शून्येतर हो। उनकी प्रायिकताएं क्या हो, शून्येतर हो। तो इस कंडीशन में जब ऐसे बात बोल रहे हैं तो ये इसका कहने का मतलब अभिप्राय यह है, देखिए एक बार समझ ले कि बेसिक कंसेप्ट तो समझना कोई ज्यादा अथी नहीं है, लेकिन आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट कुछ मालूम होगा तो सवाल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अर्थात ये बोल रहा है, अर्थात यह बोल रहा है कि देखिए एक संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है। यह क्या है, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय एस। यही बोल रहा है कि प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन घटनाएं E1, E2, E4 En किसी प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन को तब निरूपित करती है। तो सबसे पहले एक संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, इसको S से निरूपित कर दिए। इसको किससे निरूपित कर दिए, S से निरूपित कर दिए इसको। ठीक है, तो मान लीजिए कि विभाजन को, विभाजन कितना है, अनंत तक विभाजन है। प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन कितने तक है, अनंत तक इसका क्या है, विभाजन है। तो मान लीजिए कि इसको E1 मान दे रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, E2 मान रहे हैं, और इसको क्या मान रहे हैं, E3, E4 और E5, और यहाँ पर क्या मान रहे हैं, E6 मान दे रहे हैं, और डॉट डॉट ये En, मतलब अनंत तक। इसकी क्या है, संपूर्ण प्रायिकता की अनंत तक है। क्या है, अनंत तक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये कंडीशन कहाँ है कि घटनाएं E1, E2, E4 तथा En के किसी प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन को, मतलब इस S के विभाजन को, ये जितने S को बंटवारा किए हैं यहाँ पे, इसको तब निरूपित करते हैं जब वे परस्पर असंयुक्त। तब देखिए एक कंडीशन है असंयुक्त, पहला कंडीशन मैं बना रहा हूं असंयुक्त के कंडीशन में। असंयुक्त क्या बोल रहा है, ठीक है, तो जब ये बोल रहा है असंयुक्त तो यहां पर करेंगे E I, मतलब किसी को I मानते हैं, J मान लेते हैं, तो I J क्या होता है, 1 2 3 यही संख्या होती है, अनंत तक की संख्या। तो E I असंयुक्त बोल रहा है ना, तो इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन संयुक्त करने के लिए क्या होता है, कॉमन लेने के लिए या संयुक्त करने के लिए इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो E I इंटरसेक्शन E J बराबर क्या हो जाएगा, फाई। मतलब E I और E J आपस में मिलाएंगे, E I और E J आपस में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। मतलब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि E I और E J जो भी होगा ये 1 2 3 अनंत तक की संख्या है, तो 1 और 2 में कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1 और 3 में कोई कुछ कॉमन नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो E और J इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई। तो अब यहाँ से करेंगे फार आल, किसका चिन्ह है, फार आल। फार आल करेंगे फार आल I इज नॉट इक्वल टू J, I इज नॉट इक्वल टू, मतलब I और J के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। कब कंडीशन होगा, जब I और J का मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे अनंत तक की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अनंत तक की संख्या। तो कंडीशन एक यही बता रहा है कि E I इंटरसेक्शन E J बराबर फाई फार आल I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब I J के बराबर नहीं होगा और I J का मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 अनंत तक की संख्या। ठीक है, देखिए मैं अजय अग्रवाल बुक से ही मैं बताता हूं सवाल को। यही अजय अग्रवाल बुक की किताब है,
ठीक है, आप लोग यही बुक पढ़िए, आपके लिए बहुत बेटर होगा, अजय अग्रवाल बुक। तो अब देखिए कंडीशन बोल रहा है इसके दूसरा नंबर, देखिए असंयुक्त की घटना में तो हो गया, अब बोल रहा है कि समग्र, समग्र असंयुक्त समग्र एवं शून्योत्तर है। तो समग्र की कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, देखिए तो ये दूसरा कंडीशन में बना रहा हूं समग्र का। समग्र के कंडीशन में तो समग्र मतलब क्या होता है, समग्र मतलब सभी, समग्र मतलब सभी मिला करके, यूनियन क्या होता है, यूनियन। तो यूनियन के साइड में देख लेते हैं, मान लीजिए कि ई आई, चाहे ई आई मतलब यूनियन के कंडीशन मतलब 1 2 3 अनंत तक की संख्या है, तो संख्या भी ले सकते हैं यहाँ पर, E1 यूनियन, E2 यूनियन, E3 डॉट 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 EN डॉट डॉट EN, कहला कि असंयुक्त है, क्या है, असंयुक्त है। तो इस कंडीशन में यह क्या हो जाएगी, जब E1 E2 E3 E4 E5 जब मिलेगा आपस में, तो ये क्या निर्माण करेगा, प्रतिदश समष्टि का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा, प्रतिदश समष्टि एस का निर्माण। तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा। जब देखिए E1 E2 E4 E5 E6 E7 डॉट डॉट अनंत तक की संख्या मिलेगा, तो एक प्रतिदश समष्टि एस का निर्माण कर रहे हैं। तो यही भी मिलेगा असंयुक्त कंडीशन में, जब बोल रहा है तो ये सब मिलेगा तो क्या बनेगा, एक प्रतिदश समष्टि बनेगा। दूसरा कंडीशन, या तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि प्रतिदश समष्टि एस के विभाजन असंयुक्त समग्र एवं उनकी प्रायिकता क्या हो, शून्येतर हो। उनकी प्रायिकता क्या होता है, शून्येतर हो, तब किसका फॉलो करेगा, प्रतिदश समष्टि का विभाजन का। तो तीसरा कंडीशन यह है, देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन बोल रहे हैं कि यह शून्येतर हो, तो मतलब शून्येतर के कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0। तो शून्येतर के कंडीशन में आई का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0 और PEI मतलब एक है, इसमें आई का मान है या जे का मान है या के, तो आई जे 1 2 3 अंत तक की संख्या है, तो इसको आई का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, 1 इससे क्या हो जाएगा, छोटा, या 1 से क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन है, यही क्या है, प्रतिदश समष्टि का विभाजन। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को अभी एक एग्जाम्पल दूंगा और उसको उसी एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तभी आप तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं 13.3 प्रायिकता का जो है एक एक करा दूंगा, ठीक है। देखने में हार्ड लगता है, बहुत ज्यादा इसमें सेंटेंस होता है, लेकिन इसमें कोई हार्ड नहीं है, आप लोग करिएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं, एकदम आंख मूंद कर देंगे, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है कि s बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्रतिदश, ये क्या है, प्रतिदश समष्टि s का। अब इसका विभाजन दिया गया है, s से संबंधित 4 घटनाएं निम्नलिखित हैं, तो इसकी 4 घटनाएं दे दिया गया है। देखिए E1 बराबर 1 2 3 दिया है, E2 बराबर 4 दिया है, E3 बराबर 5 6 दिया है और E4 बराबर 7 8 9 10 दिया है, ठीक है। तो दी गई चारों घटनाएं s से विभाजन को निरूपित करती हैं कि नहीं, इसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मतलब s दी गई चारों घटनाएं s से विभाजन को निरूपित करती हैं कि नहीं। तो s से विभाजन को निरूपित करने के लिए तो 3 ही घटनाएं हैं ना। पहली घटना क्या होती है, असंयुक्त, पहला असंयुक्त, दूसरा समग्र और तीसरी क्या है, शून्येतर, ये बात है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला कंडीशन है यही कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज नॉट बराबर क्या होता है, फाई, फार आल क्या हो जाएगा, फार आल क्या हो जाता है, आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई जे का मान क्या दिया है, आई और जे का मान दिया है यहाँ पर, देखिए आई और जे देखिए, मान लीजिए इसको आई और इसको जे, दो कंडीशन में ले रहा हूं, तो ये आई जे कभी आपस में बराबर होगा, ये कभी नहीं बराबर होगा, इसमें कोई कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ई आई इंटरसेक्शन ई जे बराबर फाइव, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसमें और इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, किसी में भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है इसमें, तो ये कंडीशन सही है। तो आई जे का मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, कोई दो को ले रहा हूं, तो एक इसको और इसको ले रहा हूं, इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन भी नहीं मिल रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है, सत्य, मैं प्रूव करके दिखा दिया, कॉमन नहीं मिल रहा है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है यही कि दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि E1
E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, ऐसे कर करके मतलब डॉट डॉट अनंत तक था वो उसमें कंडीशन में, लेकिन इसमें कहाँ तक है, यहाँ तक 4 तक है। तो E4 तक के बराबर किसके होता है, एस के बराबर। डॉट डॉट अनंत तक भी हो तो एस के बराबर होता है, और ये 4 तक है तब भी एस के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एस तक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए E1 का मान क्या है, 1 2 3। जब यूनियन मतलब सब मिलाकर लिखते हैं, यूनियन मतलब सभी को मिला करके लिखते हैं, तो E1 मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। E1 का मान क्या है, 1 2 3 4 है, 3 है, और E2 का मान 4 है, और E3 का मान है यहाँ पर दिया गया है, E3 का मान 5 6, तो यहाँ पर 5 6, और E4 का मान है 7 8 9 10। तो ये सभी मिलकर यहाँ पर क्या बना रहा है, प्रतिदर्श समष्टि एस बना रहा है। तो ये एस के बराबर आ गया, रियलिटी है कि यह एस के बराबर आ गया। तो दूसरा भी कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रूव कर दिया हूँ, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन देखिए आप लोग, तीसरा कंडीशन में यह है, तीसरा कंडीशन में ध्यान दीजिएगा। तीसरा कंडीशन यह है कि तीसरा कंडीशन है कि Pe1 का मतलब किसी एक का प्रेरिकता 0 से बड़ होता है, और क्या होता है, 1 के बराबर 1 से छोटा होता है, यही कंडीशन है इसमें। तो E1, तो अगर E1 ले लेंगे तो किसी भी चीज का प्रेरिकता, किसी भी संख्या का प्रेरिकता तो 0 होता ही है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और क्या होता है, 1 के बराबर है, 1 के 0 होता है। तो यह क्या दर्शा रहा है कि एस बराबर हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसे किसने तक 10 तक हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको क्या कह सकते हैं, यह कर सकते हैं कि एस संपूर्ण प्रायिकता परिमेय है। यह क्या है, प्रतिदर्श समष्टि एस, सॉरी, यह इसे क्या कह सकते हैं, इसे यह कह सकते हैं, यह प्रतिदर्श समष्टि एस का विभाजन है। इसे क्या कह सकते हैं, यह प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन है। तो इस प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आप लोगों को यह बता दिया, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक नहीं, अभी संपूर्ण प्रायिकता परिमेय है, अभी बेज परिमेय का भी फॉर्मूला कुछ सिद्ध करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, संपूर्ण प्रायिकता का भी सिद्ध करके बताऊंगा, और जब क्वेश्चन आएगा तो संपूर्ण प्रायिकता का भी, और संपूर्ण प्रायिकता का और बेज परिमेय दोनों का सवाल आएगा, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए।